चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कंसेप्ट नोटबुक में नोट करेंगे आप। बहुत सिंपल और साधारण सी एक्सरसाइज है हमारी। इस टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.6। देखो इसमें होता क्या है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो किसी और पैरामीटर में गिवन होते हैं। जैसे सपोज करिए आपको x की वैल्यू दे दी 280 और y की वैल्यू दे दी 480 क्यूब और आपसे ये कहा गया कि फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर जो हमारे पास x और y से अलग जो हमने वेरिएबल यहाँ देखा है वो है t। a वेरिएबल में काउंट नहीं होता। a हमारे पास जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखेंगे a बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट और कोफिशिएंट। यहाँ पर जो पैरामीटर है अगला जिसमें x और y दोनों रिप्रेजेंट हैं वो पैरामीटर है t और उसने आपसे dy बाई dx मांगा है। आप एक बार एक्सरसाइज पे नजर मारो, एक्सरसाइज नंबर 5.6 पर, तो आपको दिखाई देगा कि हर क्वेश्चन में x और y की वैल्यू आपको किसी दूसरे पैरामीटर में दी है, चाहे वो t है, चाहे वो थीटा है, चाहे वो फाई है, whatsoever is that, but value of x and y are given in forms of another parameter। दिया हुआ है आपको ऐसा। यस। तो ये जो कैटेगरी है हमारे पास, इसको समझना और पहचानना बहुत आसान है क्योंकि बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है हमें कि भाई इसके अंदर हमारे पास x की अलग वैल्यू है, y की अलग वैल्यू है और हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो इसको करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है हमारे पास वो समझिए। जी हाँ, अभी कुछ बताया ही नहीं विनय, अभी कुछ बताया ही नहीं। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। आपको x की वैल्यू दे दी 280। ध्यान दो, मैंने आपको जो अभी बताया वो सिर्फ इतना बताया कि आपको x और y की वैल्यू किसी और पैरामीटर में दे दी जाएगी, मतलब किसी और वेरिएबल की टर्म्स में दे दी जाएगी और मांगेगा आपसे dy बाई dx। जैसा कि आपको एक्सरसाइज नंबर 5.6 के 11 क्वेश्चंस में दिखाई देगा। आपको x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 280। हमने एक एग्जाम्पल कॉट किया अपनी तरफ से जिसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 280। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, अगर इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 होता है ना। यस सर। लेकिन अब x को t के रिस्पेक्ट कर रहे, जैसे y को आप x के रिस्पेक्ट करते थे तो dy बाई dx लिखते थे। अब आप x को t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। dx बाई dt। dx बाई dt सबको पता है। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई। 2a तो इसका कोफिशिएंट है तो 2a का तो कुछ नहीं होने का, 2a तो 2a ही रहेगा। अगर यहाँ x होता और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होता तो क्या आंसर आता, x का x के रिस्पेक्ट सर 1, तब 1 होता। अब t का t के रिस्पेक्ट कर रहे तो कुछ और होगा क्या, नो सर। वो भी कितना होगा 1। 1। क्या वैल्यू आ गई, हाँ जी क्या वैल्यू आ गई 2a। 2। अब मेरे पास y की वैल्यू है बेटा 480 क्यूब। फिर लिखा मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। बहुत जरूरी होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में ये बात लिखना कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम किसके कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ये बात। आपको x की वैल्यू दी थी, आपने उसे t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया
जैसे ही आपने x की वैल्यू को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, आपको मिल गया 2a। अब ऐसे ही आपको y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसे भी विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बताइए कितना आएगा। y के लिए क्या लिखूं? dy by dt इज इक्वल्स टू 4a, तो इसका कोफिशिएंट है, अपनी जगह रहेगा। t क्यूब का बता दीजिए क्या होगा। dt square शाबाश, अब तो होशियार हो गए भाई। 3t स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 80 स्क्वायर आ गया मेरे बच्चे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ जी, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? no sir हमें dx बाय dt भी मिल गया, हमें dy बाय dt भी मिल गया। ना तो हमें dx बाय dt चाहिए था और ना ही हमें dy बाय dt चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? dy by dx हमें चाहिए dy बाय dx, ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें चाहिए dy बाय dx। हमने ऊपर वाले को भी dt से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी dt से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने पे ऊपर क्या आ जाएगा? dy बाय dt, और नीचे क्या आ जाएगा? dx बाय dt। बताओ, अगर कोई कहीं किसी स्टेप में परेशानी हो दोबारा पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप सारे क्लियर हो जाने बहुत जरूरी हैं। सबसे आसान कैटेगरी है पूरे डिफरेंशिएशन के अंदर, सबसे आसान टाइप है ये, मैं इसे सबसे इजीएस्ट टाइप मानता हूं कि हमारे पास dx बाय dt आ गया, हमारे पास dy बाय dt आ गया। अब हमें dy बाय dx निकालना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सीधा याद रखो जिस भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। dt है तो t है तो dt से कर दिया, थीटा होता तो d थीटा से कर देते, फाई होता तो d फाई से कर देते। अब आप बताइए dy बाय dt की वैल्यू कितनी है? 1280 square dy बाय 1280 स्क्वायर, और dx बाय dt की वैल्यू कितनी है? 2a। ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 6t स्क्वायर। ये आंसर। बताइए, नहीं क्लियर हुआ तो क्लियर है सभी को? हाँ जी। सर हमने इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों करा? कुछ नहीं भाई वैभव, पूरी रामलीला खत्म होगी, बाद में पूछ रहे सीता किसका बाप था। सीता माता थी बेटे, समझो बात को। ये वेरिएबल t के टर्म्स में है और ये भी t के टर्म्स में है, बिकॉज दीज टू x एंड y आर इन टर्म्स ऑफ t, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू t। इफ दे आर इन टर्म्स ऑफ थीटा then we have to differentiate with respect to theta. If they are in terms of phi then we have to differentiate both of them with respect to phi. तो वो जो वैल्यूज हमें यहाँ मिलेंगी, we have to divide y by x so that we will obtain the value of dy by dx। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं सर, आ गया। खाना खा रहे होंगे आप पहले, या चाय पी रहे होंगे? चाय पी रहे होंगे। सर ये तो दोनों का टाइम नहीं है। अच्छा, मेरा खाना खाने का टाइम तो 4 बजे का ही है, तो मैं तो 4 बजे खाना खाता हूँ, इसलिए 4:15 तक बैच शुरू करता हूँ, 4:20 तक। चलिए, यहाँ तक ओके सभी को? यस सर अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास है साइन t, और y इज इक्वल्स टू हमारे पास है cos 2t।
मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके अंदर मुझे dy/dx बता दो कितना आएगा, कैलकुलेट करके निकालें तेजी से। dx/dt, फिर dy/dt, फिर dy/dx को सॉरी dy/dt को dx/dt से डिवाइड करते हैं सर और cos t। dy/dx की वैल्यू बताएं। पूरा निकाल लें, पूरा कंप्लीट निकाल लें। सबसे पहले आपने यहां से निकाला, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। बताओ भाई कितना आया dx/dt? cos t। सर cos t। cos t, शाबाश। ये बताओ dy/dt कितना आया? -2 sin 2t। -2 sin 2t। -2 sin 2t। ये 2t है, कभी हिंदी में कहने लगो 2t, पानी निकालने लगो यहाँ से, वो वाली 2t नहीं है ये। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? सर dt से डिवाइड, dy/dx। dy/dx निकालेंगे जो कि इक्वल होगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो आप dy/dt को ऊपर रखेंगे, -2 sin 2t अपॉन cos t। बहुत भारी है क्या? नो। हाँ जी। नो सर। चलिए क्या करें अब, ये तो आंसर आ गया हमारा, या कुछ और भी सिंप्लीफाई हो सकता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला। शाबाश, sin 2t का फॉर्मूला। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t और cos t, क्योंकि नीचे से ना एक cos t हमारे पास है जो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। तो आपको मिल गया -4 sin t। बताइए सर क्या आंसर आ रहा है, चेक करके। चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। यही है सर। सर सही है। सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का सभी को? यस सर। बहुत सिंपल और साधारण एक्सरसाइज है, 2 बार अभी पहले भी बता चुका हूँ यही बात आपको। आज आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो नोट कर लें अपने पास। नंबर फर्स्ट होमवर्क आपका है, डू एक्सरसाइज 5.6 विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड होमवर्क, फाइंड आउट प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर, कौन सी दी थी आरएस से, 10 है 10 भी? तो 10 भी दे दी कल। 10 एंड 10 बी, इसकी प्रॉब्लम्स आप अपनी फाइंड आउट करके रखेंगे। और तीसरा वर्क आपके पास है, लर्न ऑल फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन। इन सारे फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे एक बार। कल संडे है, कल मैं आप लोगों के ग्रुप पर टाइम डाल दूंगा, अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक मेरे पास लेकर आनी है और मुझे शो करनी है। सभी आएंगे, मैं आप लोगों का टाइम जो है वो डिवाइड कर दूंगा, अकॉर्डिंगली आप अपनी नोटबुक लेकर आएंगे। और उस समय पर आपकी नोटबुक चेक करने के साथ साथ हो सकता है मैं आपसे कोई 2 4 5 फॉर्मूले भी पूछ लूं, तो इसलिए इसे लर्न करके आइएगा आप लोग। बात क्लियर हो गई? जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी सुन लें ध्यान से, कि आपको कल संडे में अपनी नोटबुक दिखाने के लिए आना है। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक उनके हाथ भेज दीजिए, वो मुझे दिखा जाएंगे आकर। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बोला था, कुछ स्टूडेंट्स के घर से कंप्लेन आ रही है कि वो होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें और मुझे कल शो कर दें। क्लियर है सभी को ये बात?
यस सर। इसमें सर जी बताइए। सर जितनी भी कॉपीज बनाई है सर सारी लेके आनी है। नहीं, चैप्टर नंबर 5 से, जहाँ पे आपके Okay, पास sir. चैप्टर नंबर 5 है, ओनली यू हैव टू शो दैट नोटबुक। ओके सर। बस जी, आज सिर्फ इतना ही, यही होमवर्क है आपके पास, इसे कंप्लीट कर दो।